बढ़ेंगे। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो यहाँ पे न्यू स्पेसिफिक स्टॉक्स में फोकस करें तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ने जो है PLI 2.0 IT हार्डवेयर स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 23 कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं जहाँ पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और टोटली 27 कंपनी हैं। लिस्टेड स्पेस में अगर बात करें तो डिक्सन टेक, सिरमा, SGS टेक, ITI और याद रखिए इंपॉर्टेंटली काइंस टेक्नोलॉजी जैसे मिड कैप कंपनीज जो है शामिल हैं। काइंस टेक्नोलॉजी का एक और न्यूज़ फ्लो है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे 1400 करोड़ रुपए वो जुटा सकते हैं इक्विटी के जरिए। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा उसका जो हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी और अब Q2 नंबर्स क्या हैं, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखें तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% बढ़ी है और ओवरऑल नतीजे बहुत शानदार देखने को मिले हैं। और इवन एसेट क्वालिटी की बात करें तो आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी सुधार देखने मिली है। ये तो आपका तीसरा स्टॉक था। मारुति सुजुकी का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ने आया है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है कंपनी के एक्विजिशन, एक जो SMG आर्म है उसके एक्विजिशन को लेके। पांचवा स्टॉक रहेगा मैनकाइंड फार्मा। आप यहाँ पे जो है FTSE ऑल वर्ल्ड कैप और ऑल कैप इंडिसेस में जो है कंपनी जो है एक टाइप से शामिल हुई है। इसका जो एडजस्टमेंट है वो दिसंबर 15 को होने वाला है और IFL के नोट के हिसाब से लगभग $30 मिलियन का जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेशंस है। न्यूजन सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है कि बोर्ड जो है बोनस इशू कंसिडर करेगी नवंबर 27 के मीटिंग में। सातवां स्टॉक रहेगा ओबरॉय रियल्टी और यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 14 एकड़ ज़मीन जो गुरुग्राम में है उनको वो अक्वायर करेंगी। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट 600 करोड़ का रहेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी अब पहली बार NCR में जो है अपना फोरे कर रही है, प्रवेश कर रही है और अब जो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पे जो है लॉन्चेस देखने वाले हैं। तो एक मुंबई बेस्ड प्लेयर जो है अब NCR की तरफ फोरे कर रहा है। एंड ऑफकोर्स एक अपसाइकिल भी चल रहा है रियल एस्टेट में जिसने हमने पहले ही ET नाउ स्वदेश में आपको इत्तला किया था। और बात करेंगे ऑफकोर्स RBI की भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई थी जहां पे बैंक्स BFSIs इम्पैक्ट हुए थे फ्राइडे के ट्रेड में। अब जो है वहां से कंपनी से जो है एक सफाई आ रही है, एक टाइप से क्लैरिफिकेशन आ रही है जहां पे पहले बजाज फाइनेंस कहते हैं कि अभी तो टेम्पररी सस्पेंड कर दिया EMI कार्ड्स नए कस्टमर्स को RBI के ऑर्डर के हिसाब से, और लेकिन जो अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डीलर स्टोर्स पे वो अभी भी जारी है और RBI एक्शन की जो है कोई बड़ी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगी। ये बजाज फाइनेंस का क्लैरिफिकेशन आया। वहीं SBI कार्ड्स का भी क्लैरिफिकेशन आया और वो कह रहे हैं कि जो नए RBI मेजर में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो लगभग 4% से गिर सकती है, लेकिन आगे जाते हुए जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होती है उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला। तो दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स RBI ऑर्डर पे, एक बजाज फाइनेंस से आया है और दूसरा SBI कार्ड से आया है। इसके अलावा दालमिया भारत शुगर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे उनकी जो ऑपरेशंस हुई है 2 यूनिट्स में जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है क्योंकि फार्मर की एजिटेशन प्रोटेस्ट जो हो रही है उसके कारण देखने मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि एक मटेरियल इम्पैक्ट उनके ऑपरेशंस में देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक में जो है आज थोड़ी सी नेगेटिव सेलिंग प्रेशर आ सकती है। आखिरी स्टॉक रहेगा सिप्ला। यहाँ पे भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। उनकी जो पीथमपुर यूनिट है वहाँ पे उनको एक वार्निंग लेटर आया US FDA द्वारा। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो आगे जाते हुए जो अप्रूवल्स है उस पर डिले देखने मिल सकता है रेस्पिरेटरी फाइलिंग के लिए, स्पेशली जो उनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है G Advair। तो इसमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट सिप्ला में देखने आज मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डालमिया भारत और सिप्ला के लिए है नेगेटिव खबर। इसके अलावा आज सॉफ्टवेयर कंपनी मिड कैप IT कंपनियों पर भी नजर रखिए। डिक्सन टेक, सिरमा, SGS, ITI जैसे कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। हार्डवेयर PLI 2.0 के आने की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है, उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेंगे। इसा स्मॉल फाइनेंस के दूसरे तिमाही के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, इसके चलते आज इस पर नज़र रखिए। मैनकाइंड फार्मा, न्यूजेन, ओबरॉय रियल्टी से जुड़े भी पॉजिटिव खबरें हैं। और इसके अलावा आज मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और SBI कार्ड वापस से खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। चलिए, ये तमाम खबरें हैं जिन पर कि आज आप नजर रखें। स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा।